हेलो। मैं हूं अभिषेक तिवारी, जीआईटी कंप्यूटर कॉलेज सिमरिया सीधी मध्य प्रदेश से। हमारा जो पिछला टॉपिक था वही चल रहा है, हेड एंड बॉडी सेक्शन। लेकिन इसमें हम बेस टैग के बारे में बात करेंगे। दो टैग ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, टाइटल टैग और आपका लिंक टैग। और इस बार हम बात करेंगे एक नए टैग के बारे में, बेस टैग। तो बेस टैग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूँगा। हमारे जीआईटी से जुड़े कुछ विंध्य के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थाएं हैं, जैसे शहडोल में भी हमारी एक संस्था है जयसी नगर में। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और जो संस्था है उसका नाम है देवी शकुंतला शिक्षण संस्थान। यहाँ जो हमारी प्रिंसिपल मैडम हैं वो हैं दीप्ति तिवारी। जो शहडोल के स्टूडेंट्स हैं, जैसी नगर साइड के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक हमारी और संस्था है सीधी में, सीधी में है श्री राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये रामपुर नैकिन में है। ये रामपुर नैकिन में है और वहाँ डायरेक्टर सर अमित तिवारी हैं। आप जो भी रामपुर नैकिन के आसपास के स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा लेना चाहते हैं डीसीए पीजी डीसीए में, वो श्री राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। ये सर का कांटेक्ट नंबर है, अमित सर का कांटेक्ट नंबर है। फिर एक हम जीआईटी, जो हमारा जीआईटी कॉलेज है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैं भी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ। और अगर किसी को वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनवाना है या मेजर माइनर प्रोजेक्ट बनवाना है, जिनको हार्डवेयर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सीखना है, तो ये रीवा से चलता है। तो ये सब हम सिखाते हैं अपने रीवा साइबर रिसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमारी कंपनी है, जहाँ हम ये सब ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं। तो ये रीवा में है, ढेकहा में है, शिवानी टावर ढेकहा रीवा। और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, अगर किसी को वेबसाइट बनाना है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह पढ़ना है या हार्डवेयर नेटवर्किंग पढ़ना है, जो रीवा के स्टूडेंट हैं, तो वो कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो HTML फाइल है या वेब पेज है, वो बिना टैग्स और एलिमेंट्स के नहीं बनता है। ऑलरेडी हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं। हेड सेक्शन के ऊपर भी बात कर चुके हैं, बॉडी सेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। हेड सेक्शन लॉजिकल पार्ट कहलाता है और बॉडी सेक्शन फिजिकल पार्ट कहलाता है। फिजिकल पार्ट मतलब जो भी हम बॉडी सेक्शन में लिखते हैं वो मोस्टली हमें वेब पेज में और HTML फाइल में हमें दिखता है, पर जो हेड सेक्शन में जो भी चीज़ हम लिखते हैं 90% चीज़ें हमें नहीं दिखती है। हेड सेक्शन को या हेड टैग को हम कंटेनर टैग बोलते हैं, क्योंकि हेड टैग को हम ओपन करके क्लोज करते हैं। और हेड टैग के अंदर कई सारे और भी टैग आते हैं, जैसे कि टाइटल, लिंक, बेस, मेटा, स्टाइल, स्क्रिप्ट, नॉन स्क्रिप्ट। तो ये जो दो टैग है टाइटल और लिंक, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे बेस टैग के बारे में। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, बेस। बेस मतलब आधार। स्पेशली इसका हम यूज़ करते हैं यूआरएल बनाने के लिए, बेस यूआरएल या बेस लिंक बनाने के लिए। जो हम बेस लिंक या बेस यूआरएल बना देते हैं अपने वेब पेज में या HTML फाइल में, तो जो दूसरे टैग हैं जो यूआरएल का यूज करते हैं, इमेज का यूआरएल का यूज करते हैं, लिंक का यूज़ करते हैं, वो डायरेक्ट इस बेस टैग से कांटेक्ट करते हैं। वो डायरेक्ट इस बेस टैग से कांटेक्ट करते हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे ये और भी अच्छे से क्लियर होगा, तो आप प्रैक्टिकल ज़रूर करें, थ्योरी से कुछ भी नहीं होने वाला। और दूसरी चीज़ आपको ये दिमाग में रखना है कि बेस टैग जो होता है वो HTML में हम एक ही बार यूज़ करते हैं। बेस टैग का यूज़ सिर्फ HTML में एक ही बार यूज़ होता है, और वो भी हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अलावा और बाहर साइड ये यूज नहीं होता है। और इसके अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है href, एक होता है टारगेट। आज हम बात करेंगे href के बारे में। धीरे धीरे
जब हम अगले प्रोजेक्ट पे जाएंगे या एक वेब पेज बनाएंगे, एक फाइनल वेब पेज हम लास्ट में बनाएंगे, तब आप टारगेट को समझेंगे, इस टारगेट एट्रीब्यूट को। तो चलिए हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने बेस का एक सिंटेक्स यहाँ पे लिख के रखा है, इसी के आधार पर हम बनाएंगे। मैं यूज़ करता हूँ नोटपैड। मैं प्रैक्टिकल करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ? नोटपैड। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, पर नोटपैड इज़ बेस्ट फॉर लर्नर, मतलब जो सीखने वाले हैं उनके लिए अच्छा होगा नोटपैड। तो चलिए, जो सबसे पहला टैग आता है HTML फाइल लिखते समय, वो क्या आता है? HTML। और ये टैग हमने ओपन किया और ये टैग हमने क्लोज कर दिया। ओपन करने के बाद क्लोज कर दिया। अगला जो टैग आता है हमारा हेड, ये हमने हेड ओपन किया और हेड हमने क्लोज कर दिया। और इसके बाद आती है बॉडी। तो ये बॉडी टैग हमने ओपन किया और बॉडी टैग हमने क्लोज कर दिया। हेड के अंदर अपन यूज़ कर रहे हैं अभी टाइटल टैग। थोड़ी ही देर में हम यूज़ करेंगे अपना बेस टैग। तो मैं टाइटल टैग ओपन कर रहा हूँ और टाइटल टैग क्लोज कर रहा हूँ। और ये टाइटल टैग हमारा क्लोज हो गया। यहाँ पे हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं। वेलकम टू GIT। कंटेंट हमने लिख दिया, वेलकम टू GIT। और चलिए इसको हम सेव करते हैं और चेक करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इसको सेव करने के लिए मैंने एक नया फोल्डर बना रखा है। लोकल डिस्क ई में एक हमने HTML नाम का फोल्डर बना रखा है। उसी के अंदर इस फाइल को हम सेव करेंगे। फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ basetag.html, क्योंकि बेस टैग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने फाइल का नाम क्या रख दिया? बेस टैग रख दिया। और ये हमने सेव कर दिया इसको। और ये बेस टैग हमारी फाइल बेस टैग नाम से जो है वो सेव हो गई। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारी फाइल आ गई। और ध्यान से देखिए, ये ई ड्राइव के अंदर HTML नाम का फोल्डर है, HTML प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है। उसके अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर है। यहाँ पे मैंने दो इमेज ले रखा है, एक GIT लोगो और एक GIT पिक। एक GIT लोगो और एक GIT पिक। तो चलिए हम अपने फाइल को रन करके देखते हैं। ओपन विथ क्रोम। और ये मैंने रन कर दिया। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया क्या? वेलकम टू GIT। वेलकम टू GIT। अब चलिए यहाँ पे हम कुछ इमेज कुछ कंटेंट लिख देते हैं बॉडी के अंदर। जैसे मैं लिख रहा हूँ, टुडे वी आर लर्निंग और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं। देखिए आ गया, टुडे वी आर लर्निंग बेस टैग। अब मान लीजिए हम बॉडी में इमेज लगाना चाहते हैं, एक इमेज यहाँ पे और एक इमेज यहाँ पे, या दो इमेज कहीं पे भी हम लगाएं। पर मेन मतलब कहने का मेरे कि हम यहाँ पे इमेज लगा रहे हैं, दो इमेज हम लगा रहे हैं। पहले मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। लाइन ब्रेक करने के बाद इमेज लगाने के लिए हमको इमेज टैग का यूज़ करना है। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट होता है SRC होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या देते हैं? एड्रेस देते हैं। तो हमें दो इमेज लगाना है, एक लोगो और एक GIT की पिक। तो देखिए मैंने ये लिख दिया SRC इमेज कट, और ये हमने इमेज को क्लोज कर दिया। दो इमेज हैं। तो दो इमेज लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका पाथ देना पड़ेगा। कहाँ पे है? ये ई ड्राइव के अंदर, HTML प्रोजेक्ट के अंदर, इमेज के अंदर। तो हमने इस पाथ को कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर इसके बाद जो हमारी फाइल है, एक ये स्लैश हमें लगाना पड़ेगा, बैकस्लैश, यहाँ पे भी। और अपनी हम फाइल का नाम दे देते हैं
हमारी फाइल का क्या नाम है, हमारी इमेज का क्या नाम है, GITLOGO, GIT लोगो। और इसका एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, PNG, इसका एक्सटेंशन क्या है, PNG। तो यहाँ पे हमने .PNG कर दिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, इस पूरे पाथ को, इस पूरे URL को, इस पूरे एड्रेस को, लोकल एड्रेस को मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी किया, यहाँ पे लिखा रखा। और इसको हम सेव करके रन करके चेक करते हैं। देखिए ये आ गई, ये आ गई। अभी दूसरी इमेज ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, पर अभी हमने इमेज का नाम नहीं दिया इसलिए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इमेज का नाम दे देते हैं। क्या नहीं इमेज का हमारे नाम था, फोल्डर में हम चेक कर लेते हैं, GIT पिक। क्या था, GIT पिक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं GIT पिक। और जो इसका एक्सटेंशन था वो हम चेक कर लेते हैं, क्या है एक्सटेंशन इसका, JPEG, JPEG। तो .JPEG फाइल को हम सेव करते हैं और रन करते हैं। यहाँ जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे हमारी दूसरी फाइल आ जाएगी। ये देखिए फाइल नंबर 1, इमेज नंबर 1 और इमेज नंबर 2। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने बेस टैग के बारे में बात ही नहीं किया, बस इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली यहीं से बेस टैग की शुरुआत होती है। क्यों हमें बेस टैग की ज़रूरत पड़ी, मेन कारण है वो यही है, ये URL जो हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, बार बार हमें लिखना पड़ रहा है। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने एक बेस URL बनाया, बेस लिंक बनाया, आधार दे दिया। मतलब हम इतना पार्ट बेस में दे देंगे तो ये डायरेक्ट यूज होने लगेगा, हमें ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम अपने इमेज का नाम लिखेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं, करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको बेस टैग ओपन कर रहा हूँ। बेस टैग में हम जो हमारा एट्रीब्यूट है वो href है, और यहाँ पे हम देंगे अपना एड्रेस। यहाँ पे हम क्या देंगे, अपना एड्रेस देंगे। यहाँ पे हम अपना URL देंगे। तो हमारा URL है ये इमेज तक का और ये बैकस्लैश तक का। इसको हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। मतलब इसका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये पाथ दे दिया। तो जब भी हम इमेज का यूज़ करेंगे, इमेज टैग का यूज़ करेंगे, तो ये पार्ट है जो इतना पार्ट वो ऑलरेडी यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये आके जुड़ जाएगा। हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही एक वजह है कि हम बेस टैग यूज़ करते हैं हेड सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आप इमेज के बाद स्लैश को लगाना कभी नहीं भूलिएगा। ये स्लैश अगर नहीं लगेगा तो आपका काम नहीं होगा। चलिए पहले हम इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। इन दोनों का मैं पूरा पाथ मिटा देता हूँ, डायरेक्ट मैंने फाइल का नाम दे दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं और अच्छे से। इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने रन किया। ये देखिए, सेव करने के बाद इस फाइल को हमने सेव कर दिया और रन कर दिया, तो ये ऑलरेडी वो पाथ ले लिया। ये जो बेस लिंक है वो यहाँ पे अटैच हो गया। मान लीजिए यहाँ पे आप इस स्लैश को भूल जाते हैं और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। देखिए चला गया, हमारी दोनों इमेज नहीं आई। तो ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं प्रैक्टिकल करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और यहाँ पे आपको आज ध्यान रखना है कि हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की है, बेस टॉपिक के ऊपर। हेड एंड सेक्शन टॉपिक के अंदर बेस टैग के बारे में हमने बात किया है। अगले वीडियो में हम मेटा टैग के बारे में बात करेंगे, स्टाइल टैग के बारे में बात करेंगे। ये सभी टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर इसका आइडिया आपको नहीं होगा तो आप एक अच्छी वेबसाइट, एक अच्छा वेब पेज नहीं बना सकते। और HTML में टैगों की जानकारी रखना, टैगों का वर्गीकरण करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ और अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गुड डे।